आने वाले दिनों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। हरियाणा में बीजेपी 10 साल में सत्ता में है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। दोनों ही राज्यों में जीत के लिए सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर से चुनावी रण में उतरेंगे और खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर संकट के बादल हालांकि छाते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में कल होने वाली रैली के एंट्री स्थान पर कीचड़ हो गया है। कुरुक्षेत्र में वीरवार रात और शुक्रवार सुबह हुई बारिश के चलते इतना कीचड़ हुआ कि पंडाल में प्रवेश करना भी मुश्किल हो रहा है। इस रैली में आयोजकों ने 6 जिलों के 23 विधानसभा हलकों से भाजपा प्रत्याशियों और पूरे प्रदेश की जनता के शामिल होने के दावे किए, लेकिन बारिश के चलते जो कीचड़ बना है उससे पंडाल में एंट्री मुश्किल हो पाएगी और ऐसे में आयोजकों के लिए मोदी की रैली में भीड़ जुटा पाना भी जाहिर है मुश्किल हो सकता है। बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेता बरसात के बावजूद व्यवस्था में इस समय जुटे हुए हैं। हमारे 23 विधानसभाओं के प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित होंगे और हमारे इन 6 जिलों में आने वाले हमारे सांसद उपस्थित होंगे और कई केंद्रीय नेतागण उपस्थित होंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो स्वयं लाडवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहनलाल बडोली जी, इस प्रकार से सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शिरकत करेंगे और ये रैली अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भव्य रैली होगी और आप देखोगे कि हजारों हजार की संख्या में आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित होकर के रैली में शिरकत करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में यहाँ पर एकत्र होगा। अब ऐसे में यदि रैली स्थल पर पंडाल तक जाने के रास्ते को ठीक नहीं किया गया और बारिश फिर से होती है तो फिर स्थिति और भी विकट हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में पहली रैली है और वो भाजपा के 23 प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। इसको लेकर के कुरुक्षेत्र में जगह जगह बोर्ड और होर्डिंग लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्था के नाते जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 जिले और 23 विधानसभा रहेंगी, तो हमने हर ब्लॉक वाइज पानी की व्यवस्था कर दी है। कैंपर उनको एक ब्लॉक में कम 10 कैंपर के आसपास रहेंगे और ताकि किसी को दिक्कत पानी पीने की दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए बढ़िया भोजन बनवा दिया गया, भोजन की व्यवस्था करवा दी है और उनको आने के लिए यहाँ पर कन्वेंस मतलब कि जिनको आवश्यकता बस की थी बस प्रोवाइड करा दी, जिनको ट्रैक्स वगैरह की आवश्यकता थी उनको ट्रैक्स करा दी है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ताकि किसी को असुविधा ना हो, यहाँ पर सहज रूप से पहुँच जाए, तो ये व्यवस्था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी प्रचार की कमान संभालते हैं पूरी राजनीति की हवा को ही बदल देते हैं। इसलिए उनके बारे में कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी हरियाणा में बीजेपी की नैया के प्रधानमंत्री मोदी ही खवैया बनेंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी 5 रैलियां करेंगे। कुरुक्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। कई सीटों को एक साथ साधने की कोशिश पीएम करने वाले हैं। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील पीएम करेंगे। टिकट वितरण के बाद हरियाणा में बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि कई नेताओं ने अपनी पार्टी बदली तो कई निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिससे बीजेपी उम्मीदवारों के सामने कई सीटों पर चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी ने 4 मंत्रियों के टिकट काटे हैं। 11 विधायकों के भी टिकट बीजेपी ने काटे। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट उनकी तरफ से दिया गया। कांग्रेस से आई किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट मिला। रमेश कौशिक के बेटे देवेंद्र कौशिक को टिकट मिला। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया। कई नेताओं की सीटें फंसी रही। सीएम सैनी की सीट पर भी कड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा की सत्ता में काबिज है, लेकिन असंतुष्ट नेताओं के चलते चुनावी रणनीतिकारों के सामने तीसरी बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती बीजेपी के लिए है। ऐसे में पीएम मोदी अब हरियाणा में प्रचार अभियान को तेज करेंगे और पूरे सियासी माहौल को बीजेपी के पक्ष में फेवर में करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की आगे रहने वाली है। बीजेपी लोकल मुद्दों पर फोकस करने वाली है। कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। भ्रष्टाचार के आरोपियों को टिकट देने को मुद्दा बनाएगी। किसान और महिला मतदाताओं पर फोकस रहेगा।
बिना पर्ची खर्ची के नौकरी के मुद्दे को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से रैली होगी और प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे, चुनावी रण में पहुंच जाएंगे। 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र में उनकी रैली होने वाली है, लेकिन उसमें संकट के बादल थोड़े गहराते जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से उस जगह पर जहां रैली होनी है वहां कीचड़ हो गया है।